नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम 2017 में पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले इसरो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू द इंजरी इज। ऑप्शंस है साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। तो इंजरी के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करता है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, और ये कॉज करता है टिटेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टीयर्स कंटेन्स एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम नॉन एज। ऑप्शंस है जाइमेज, डायस्ट्रेस, लाइसोजाइम, लाइपेज। तो टीयर्स में पाया जाता है आपका लाइसोजाइम एंजाइम, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टीयर का पीएच कितना होता है, तो ये होता है 6.5 टू 7.6। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है टीयर से कि टीयर इज सिक्रीटेड बाय, तो ये सिक्रीटेड आउट होता है लेक्राइमल ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज। ऑप्शंस है कुशिंग डिजीज, फेब्री डिजीज, पार्किंसन डिजीज, क्वासी-वोडकर एंड मेरेस्मस। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज को हम कहते हैं क्वासी-वोडकर एंड मेरेस्मस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्लाइकोजेन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट। ऑप्शंस है लीवर, ब्रेन, किडनी, स्टमक। तो ग्लाइकोजेन बॉडी के ऑल पार्ट में होते हैं एक्सेप्ट ब्रेन के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ कैरोटीनॉइड्स टू विटामिन ए टेक्स प्लेस इन। ऑप्शंस है इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, स्किन। तो इसका कन्वर्जन होता है इंटेस्टाइन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द प्रिकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट, सेक्स हार्मोन एंड विटामिन डी इज। ऑप्शंस है डायोस्जेनिन, कोलेस्टेरॉल, कैम्पेस्टेरॉल, एर्गोस्टेरॉल। तो इसका प्रिकर्सर होता है आपका कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन क्लासिफाइज एंजाइम इनटू। ऑप्शंस हैं 3 क्लासेस, 6 क्लासेस, 4 क्लासेस, 10 क्लासेस। तो एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है 6 क्लासेस में, ऑप्शन बी। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सी रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमेरेज, देन लाइगेजेस। आप इसको OTH LIL करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्लेटलेट कंटेनिंग एन एंजाइम विच हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, दिस एंजाइम इज नोन एज। ऑप्शंस हैं कोलिनिस्ट्रेज, ट्रांस अमीनेज, डी कार्बोक्सिलेज, थ्रोम्बोकाइनेज। तो इस एंजाइम को कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कोबाल्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शंस हैं फोलिक एसिड, विटामिन B12, नियासिन, बायोटीन। तो कोबाल्ट पाया जाता है साइनोकोबालामिन में, और साइनोकोबालामिन कहते हैं विटामिन B12 को, ऑप्शन बी। फोलिक एसिड किसे कहते हैं? फोलिक एसिड कहते हैं विटामिन B9 को, नियासिन कहते हैं विटामिन B3 को, बायोटीन कहते हैं विटामिन B7 को। विटामिन से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फॉर्म। ऑप्शंस हैं DNA टू DNA, DNA टू प्रोटीन, DNA टू RNA, RNA टू DNA। तो ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है, तो इसका प्रोसेस होता है DNA टू RNA, ऑप्शन सी। और RNA से अगर प्रोटीन में अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और इस दोनों प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका क्या है, DNA से RNA है और RNA से प्रोटीन में, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच मटेरियल। ऑप्शंस हैं फास्फोरस, सोडियम, आयरन, पोटेशियम। तो मिल्क में डेफिशिएंसी होता है आयरन का और कॉपर का। आप इसे याद कर सकते हो फेकू, FeCu, फेकू याद कर सकते हो, यह डेफिशिएंसी होता है मिल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनओपेंड इंसुलिन इज स्टोर्ड एट। ऑप्शंस हैं -1 to -5 डिग्री सी,
2 to 8 डिग्री सी, 15 to 20 डिग्री सी, 20 to 30 डिग्री सी। तो अनओपेंड इंसुलिन को स्टोर किया जाता है 2 to 8 डिग्री सी पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्लार्जिन इज, ऑप्शन है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, पीकलेस इंसुलिन, ओरल इंसुलिन। तो ग्लार्जिन, डेटेमीर एंड डिग्लूडेक ये होता है आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, बट हमारे ऑप्शन में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नहीं है। इसके साथ ही ये जो ग्लार्जिन है ये फ्लैट प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट कॉज करता है, इसका पीक नहीं होता, इसलिए ये पीकलेस इंसुलिन कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बात करें तो लिस्प्रो एंड रेगुलर इंसुलिन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मेटफॉर्मिन इज, ऑप्शंस है सल्फोनिल यूरिया, DPP4 इनहिबिटर, बायागुनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो मेटफॉर्मिन होता है बायागुनाइड क्लास के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये जो सल्फोनिल यूरिया है इसके एग्जाम्पल हैं आपके ग्लिमिप्राइड, ग्लिबेनकामाइड। DPP4 इनहिबिटर होते हैं सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होता है आपका एकार्बोस मिग्लिटॉल। सो DPP4 ये मेटफॉर्मिन के बारे में पूछा गया है, तो बायागुनाइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एनालाप्रिल इज, ऑप्शंस है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स यानी ARBs, CA चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो एनालाप्रिल होता है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यानी ACE इनहिबिटर। इसका साइड इफेक्ट पूछा जाता है हमेशा कि ACE इनहिबिटर का साइड इफेक्ट क्या है, तो परसिस्टेंट ड्राई कफ इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर। ARBs होते हैं टेल्मिसर्टान, वालसर्टान, लोसर्टान। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है आपका एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। बीटा ब्लॉकर्स होता है प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन प्राइमरी वैक्सीनेशन DPT इज गिवन एज, ऑप्शंस हैं 3 डोजेस एट 1 मंथ इंटरवल, 3 डोजेस एट 3 मंथ इंटरवल, 5 डोजेस एट 1 मंथ इंटरवल, सिंगल डोजेस। तो DPT को दिया जाता है प्राइमरी वैक्सीनेशन में 3 डोजेस एट 1 मंथ इंटरवल, ऑप्शन ए। इसको 6 वीक पे, देन 10th वीक पे, देन 14th वीक पे दिया जाता है, तो बीच में 4 वीक का गैप है, इट मींस 1 मंथ का गैप है। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फॉलोइंग आर NSAID एक्सेप्ट, ऑप्शंस हैं आइबुप्रोफेन, डिक्लोफिनेक सोडियम, कीटोटिफेन, पिरोक्सिकैम। तो इनमें से कौन सा NSAID नहीं है, तो ये होगा आपका कीटोटिफेन। कीटोटिफेन क्या है, H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, इसके साथ ही ये मास सेल स्टेबलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डेक्स्ट्रोमिथोर्पान इज यूज्ड इन कफ सिरप एज, ऑप्शंस है एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक, ब्रोंकोडायलेटर, सप्रेसेंट। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्पान का यूज किया जाता है एज अ कफ सप्रेसेंट, ऑप्शन डी, ये एंटीटसिव एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, ऑप्शन है ओमिप्राजोल, रबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, अल्बेंडाजोल। तो इनमें से कौन सा PPIs नहीं है, तो ये हो जाएगा अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल क्या है फिर, अल्बेंडाजोल है बेंज इमिडाजोल एंथेलमेंटिक ड्रग। इसके साथ ही इट इज यूज्ड टू ट्रीट पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन। बाद बाकी ये तीनों PPI है और इसका यूज किया जाता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के ट्रीटमेंट में या फिर जोलिंगसर एलिसन सिंड्रोम डिजीज के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA एक्सेप्ट, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इट कैन फंड स्टडीज रिगार्डिंग प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स। ये NPPA के बारे में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सो ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।